दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिल इट। दोस्तों अगर महाभारत की कहानियों को नज़दीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ ऐसे दो किरदार थे जिनके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ बल्कि जो सबसे दो सशक्त किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा तो वहीं 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक और कहानी है, उनकी प्रेम कहानी। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल में अपमान भी किया था। लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत में अर्जुन और उनके 4 भाइयों के साथ शादी करना लिखा हुआ था। दोस्तों आइए जानते हैं दानवीर कर्ण और पांचाली द्रौपदी की इस अनकही प्रेम कथा के बारे में। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो स्वरगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ नैन नक्श में अच्छा हो और हष्ट पुष्ट होने के साथ उसमें नैतिक गुण हो और वो बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सभी खूबियां सिर्फ एक योद्धा में मौजूद थी और वो थे महारथी कर्ण। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी होना नहीं लिखा था, इसलिए द्रौपदी ने पांडवों से शादी की जिनमें अलग अलग ये गुण मौजूद थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण, भीम शारीरिक तौर पर मजबूत, अर्जुन एक कुशल योद्धा, नकुल के नैन नक्श और सहदेव की बुद्धिमानी। कर्ण को हो गया था द्रौपदी से प्यार। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे। दोस्तों महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उससे प्रेम हो गया था। द्रौपदी भी कर्ण को पसंद करती थी। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे तो उसमें कर्ण का भी चित्र था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह ही मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी, इसलिए नहीं किया कर्ण से विवाह। दोस्तों द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिरोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं और अगर उनका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएंगी। दोस्तों उन्होंने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएंगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह का इरादा छोड़ दिया। कर्ण का किया तिरस्कार। अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत ही आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। चीरहरण के वक्त इसलिए कर्ण रहे मौन। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। दोस्तों जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करने और अपनी जगह पर बैठने का आदेश दिया था तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। वहीं कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिरोध लेने के लिए मौन रहे। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए थे। द्रौपदी के लिए रखा भीम को जीवित। भीम को न मारने के पीछे कर्ण के 2 और कारण थे। एक जो उसने अपनी माँ कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर कर्ण भीम को मार देते तो द्रौपदी अपना प्रतिरोध नहीं ले पाती, क्योंकि सिर्फ भीम ही थे जो दुर्योधन की छाती को चीरकर उनके रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान करवाकर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करते। जब द्रौपदी को मालूम चला कर्ण के प्यार के बारे में। दोस्तों जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी के आजीवन प्रेम का रहस्य बताया। जब वो अपने प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे तो ये बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही ये अनकही प्रेम कहानी खत्म हो गई। जब स्वर्ग में किया द्रौपदी का स्वागत। मृत्यु के पश्चात जब द्रौपदी स्वर्ग पहुंची तो वहां सबसे पहले अंगराज कर्ण ने द्रौपदी का मुस्कुराते हुए स्वागत किया।
दोस्तों, आपको महाभारत काल के कर्ण और द्रौपदी के प्रेम के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।